बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक गर्जन कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम कहते हैं। ये मैथमेटिक्स की क्लास है सेकंड ईयर की। और डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू सिलेबस है उसका 5th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्ट्रेट लाइन है उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स को स्टडी किया था। अब उससे फर्दर हम बात को लेकर चलने लगे हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है शो दैट जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी ये दो वेरिएबल्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यानी आपसे ये डिमांड किया जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये शो करो कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। देखो, जब स्टेटमेंट हमने इसकी लिखी थी तो हमने वहाँ एक बात लिखी थी कि ए और बी सिमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं होंगे। उसके मुताबिक यहाँ देखें 3 केसेस अराइज होते हैं। 3 केसेस। फर्स्ट केस है ए की वैल्यू अगर 0 हो और बी की वैल्यू 0 ना हो तो आप इस तरह करें कि इस इक्वेशन के अंदर ए की जगह पे बी 0 को सब्स्टिट्यूट करें। ये देखें, मैंने ए की जगह पे क्या किया है, यहाँ 0 पुट किया है। 0 इंटू एक्स 0 ही हो गया, ये मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये प्लस का सी इधर ट्रांसपोज हुआ, माइनस सी और बी पे डिवाइड हो गया। बी चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई की वैल्यू माइनस सी ओवर बी। ये कोई नंबर ही है, इस नंबर का नाम डी रख लो, आगे मेंशन भी कर दो डी क्या है। ये देखो y इज इक्वल टू डी, यानी एक्स एक्सेस से ऊपर y की कोई वैल्यू है या y की एक्स एक्सेस से नीचे कोई वैल्यू है। यानी इस तरह सूरत बन रही है कि ये फ़र्ज़ करो ये आपका एक्स एक्सेस है, तो या तो ये लाइन जो है इधर होगी या इधर होगी कहीं, या इसके ऊपर होगी। तो क्या है ये जो हालत है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की। ये एक केस था, इसको देखा। अब दूसरा केस स्टडी करते हैं जब ए की वैल्यू 0 ना हो लेकिन बी की वैल्यू 0 हो। तो फिर ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी की जगह पे 0 पुट करो तो ये वाला फैक्टर, ये बी की जगह पे आपने 0 पुट किया तो क्या हुआ, ये वैल्यू मेरे बेटे 0 हो गई। और अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस सी, और इसका नाम जो मर्जी आप रखना चाहें, फ़र्ज़ करो डी ही रख लो, तो मेंशन ज़रूर करो कि डी क्या है। अब यहाँ देखो, ये एक्स इज इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब है ये एक्स की वैल्यू है। फ़र्ज़ करो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन है। या तो एक्स की वैल्यू इधर है, ये समथिंग फासला है, या इधर है, या अगर 0 होगा तो ये वाई एक्सिस के एन ऊपर होगी। तो लिहाजा ये तीनों हालतों में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। और आप तीसरा केस स्टडी करते हैं कि जब ए की वैल्यू भी 0 ना हो और बी की वैल्यू भी 0 ना हो, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। तो अब देखो, हम बी वाई को इधर रख लेते हैं, इन दोनों को ए एक्स और सी को ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले जाते हैं, इनके साइंस चेंज हो गया है। ये बेसिक बातें आप पहले भी जानते हैं। अब देखो, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हुआ इसके, और इसके नीचे मैंने लिख दिया। अब ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये असल में कल जो पढ़ाई थी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी भी है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखो, ये फ़र्ज़ करो ये सी की वैल्यू हो, यानी ये वाली रकम, ये कोई कांस्टेंट ही है ना, सी भी तो कांस्टेंट है, और ये एम की जगह पे हो, तो ये इस शेप की स्टेटमेंट नहीं बन जाती। तो ये क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, लाइन की इक्वेशन है, तो इट मीन्स ये भी रिप्रेजेंट करती है लाइन को। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट आर्टिकल है कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पर मीट करें, और ये किसकी कंडीशन पहले गौर करना, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन, 2 और मोर देन 2 लाइन्स। एक लाइन की बात नहीं, एक लाइन कंकरेंट नहीं होती, कम से कम 2 लाइनें होनी चाहिए, वो एक पॉइंट में से पास करें। मैंने चंद लाइनें ड्रा की हैं, ये देखें एक पॉइंट में से गुजरती हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। अब यहाँ कुछ एक नेक्स्ट आर्टिकल है, ट्रांसफॉर्म करना है जनरल इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 6 फॉर्म्स में। कौन से 6 फॉर्म्स में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में,
सिमेट्रिक फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो वो डियर स्टूडेंट्स हम वो जो क्वेश्चन करेंगे ना स्टेटमेंट में, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ उसको कन्वर्ट करके देखेंगे और आपको वहाँ आप वहाँ फ़ौरन समझ जाएंगे कि कैसे कन्वर्शन करनी है। लेकिन आपके लिए एक लाजमी बात क्या है कि वो जो 6 फॉर्म्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों, बाय नेम, जो आपको पहले भी कहा था कि आपने उनको नामों के साथ समझ कर मेमोराइज भी करना है। कैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा बताओ तो आप कहेंगे y=mx + c, आपको पता हो m क्या है, c क्या है। मैं आपसे पूछूं पॉइंट स्लोप फॉर्म बताओ तो आप कहेंगे y - y1 = m × x - x1। और रीज़न आपको पता हो यहाँ x1 y1 क्या है, m क्या है। अब कुछ और डेफिनेशंस पढ़ते हैं। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये देखें, ये एक वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड, ये BC अपोजिट साइड है इस वर्टेक्स A की, इसका मिड पॉइंट फर्ज करो ये D हो, तो इस A को D से ज्वाइन कर दें। ये जो लाइन AD है ये मीडियन है। और इसी तरह ये BE, ये E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। जहाँ E मिड पॉइंट तो B को E से मिला दो, ये एक और मीडियन बन गया। इसी तरह ये F किसका मिड पॉइंट है, AB का, C वर्टेक्स को F से मिला दो तो ये एक और मीडियन बन गया। एक ट्राइंगल के ये तीनों मीडियन है और ये तीनों कंकरेंट हैं। इट मीन्स ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। अब इसके बाद फर्दर आगे देखें, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। कोई भी देखो वर्टेक्स है उसे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें। ये CS में अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये BS से अपोजिट साइड पर, ये अपोजिट साइड B की कौन सी है, AC, इस पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं। अब देखो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 2 वर्ड हैं, राइट एंड बाइसेक्टर, यानी मिड में भी मिले और बाइसेक्ट भी करे। अब देखो यहाँ ये D क्या है, ये मिड है किसका, BC का, और ये जो OD लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये इस पर परपेंडिकुलर भी हो, यानी एंगल भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, एंगल भी 90 का हो और मिल भी कहाँ रहा हो, मिड पॉइंट पे। यहाँ देखो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का। अब यहाँ कहाँ ये मिल रहा है, ये मिड पॉइंट पे मिल रहा है। एक तो वो लाइन सेगमेंट मिले मिड पॉइंट पे और परपेंडिकुलर भी हो, मिड में भी मिले और परपेंडिकुलर भी हो, यानी उन दोनों रिजल्ट्स को ज्वाइन कर दें। ये जो पहली दोनों कंडीशंस हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए तो ये राइट बाइसेक्टर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक बातें थी, या आगे जाकर यही तमाम रिजल्ट्स आपके एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं और इनकी हेल्प के बगैर आप एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह फॉलो ही नहीं कर सकते। बराए करम पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है, आपने हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ जाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।